माँ का सपना, एक भावनात्मक और प्रेरक कहानी। छोटे से कस्बे सीतापुर में एक विधवा औरत रहती थी, सावित्री देवी। का एक ही बेटा था, मोहन। पति की मौत के बाद उसने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया, मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाऊंगी। उनके पास ना जमीन थी ना धन, बस एक टूटी झोपड़ी और माँ बेटे का अटूट रिश्ता। हर सुबह सावित्री देवी दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती और दिन भर मेहनत करती। शाम को जब मोहन स्कूल से लौटता तो माँ के हाथों से बना सूखा रोटी नमक खा मुस्कुरा देता। माँ, एक दिन मैं तुम्हें बड़े घर में रखूँगा। माँ हंस देती, बेटा मुझे घर नहीं, बस तेरी मेहनत चाहिए। मोहन बहुत समझदार था। जब दूसरे बच्चे छुट्टी में खेलते तो स्कूल के पुराने नोट्स उठाकर पढ़ता। माँ जब देर रात लौटती तो वह लालटेन की रोशनी में उसके पास बैठा होता। माँ, ये देखो, आज मैं गणित में पहले नंबर पर आया। माँ थकी आवाज़ में बोली, शाबाश बेटा, तेरी मेहनत ही मेरी पूजा है। पर गरीबी बड़ी परीक्षा लेती है। एक दिन स्कूल ने कहा कि अगले महीने फीस ना जमा की तो नाम काट दिया जाएगा। सावित्री देवी के पास पैसे नहीं थे। वे पूरी रात छत की ओर देखती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह सुबह वह पास के मंदिर गई और कहा, हे भगवान, अगर तू मेरे बेटे का सपना छीन लेगा तो मैं तुझसे नहीं बोलूँगी। वो दिन भर मेहनत करती रही और जब शाम हुई तो किसी ने उसे कहा कि पास के नगर में एक बड़ी शादी है जहाँ काम के लिए औरत चाहिए। वे बिना देर किए वहाँ पहुँची और 3 दिन लगातार बिना आराम के काम किया। पैसे मिले बस उतने जितने मोहन की फीस के लिए चाहिए थे। उसने खुद के लिए दवाई तक नहीं खरीदी पर फीस भर दी, मोहन की कसम। मोहन ने जब यह सुना कि माँ 3 दिन से खाना नहीं खा पाई थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं तेरे सपने को पूरा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह और भी लगन से पढ़ने लगा। गांव में लोग कहते थे, सावित्री का बेटा दिन रात पढ़ता रहता है, देखना एक दिन बड़ा बनेगा। माँ का विश्वास उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वो कहती, बेटा याद रखना, मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य रखो। समय बीतता गया। मोहन ने बोर्ड परीक्षा में पूरे ज़िले में पहला स्थान पाया। जब अखबार में उसकी फ़ोटो छपी तो माँ ने अखबार को सीने से लगाया और बोली, आज तेरे बापू को बहुत गर्व होगा। मोहन को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया, पर वहाँ पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा था। माँ ने चूड़ियाँ बेच दी, पुरानी साड़ी तक गिरवी रख दी, पर बेटे को रोका नहीं। जा बेटा, पढ़ ले, मैं हूँ ना, उसने कहा। मोहन को माँ की हालत देख दुख होता, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह अखबार बांटता, दिन में कॉलेज जाता और रात में होटलों में बर्तन धोता। हर महीने माँ को थोड़ा थोड़ा पैसा भेजता। माँ पत्र में सिर्फ एक ही बात लिखती, बेटा तेरा नाम ही मेरा गर्व है। परीक्षा। अंतिम वर्ष की परीक्षा के दिन माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें आराम चाहिए, लेकिन इलाज महंगा है। मोहन के पास पैसे नहीं थे। वह परेशान हो गया, लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पढ़ाई मत छोड़ना, अगर आज तू रुका तो मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। मोहन ने परीक्षा दी, हर रात माँ के लिए प्रार्थना की और जब परिणाम आया वह पूरे राज्य में टॉपर था। सरकार की तरफ से उसे अफसर की नौकरी का प्रस्ताव मिला। जब वह पहली बार अफसर की वर्दी पहनकर गाँव लौटा तो पूरा गांव देखने आया। लोगों ने कहा, देखो सावित्री का बेटा अफसर बन गया। उसने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, अब तेरे बेटे ने तेरा सपना पूरा कर दिया। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तूने मेरा नहीं, हर माँ का सपना पूरा किया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से आंखें बंद की, चेहरा पर मुस्कान की, जैसे वह अपने सपने को पूरा होता देख रही हो। उस दिन मोहन ने माँ की चिता के पास खड़े होकर कहा, माँ, तूने जो सिखाया वो मेरी जिंदगी का मंत्र बन गया। मेहनत, सच्चाई और माँ की दुआ, इनसे बढ़कर कोई दौलत नहीं। सीख, माँ का सपना कभी छोटा नहीं होता। वह अपनी हर तकलीफ भूलकर हमारे लिए आसमान तक मोड़ देती है। हमें चाहिए कि हम उसके सपनों को सच करें। यही सच्ची पूजा है।